जिधर देखूं तेरी तस्वीर नज़र आती है। ये इसलिए मैं मिसरा पढ़ा एक गाने का कि जहाँ देख रहा हूँ वहाँ नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी सेहत भी बरकरार रखे, अल्लाह उनको इसी तरह हर जगह सुरखरू करे जिस तरह वो सुरखरू हो रहे हैं। पहले जहाँ मैं देख रहा हूँ कि हैरत अंगेज़ तरीन फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली, ना कोई ज़िम्मेदारी मेरिट को दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपीलें बहाल जो उन्होंने की हैं फौरी तौर पे, वो पंजाब हुकूमत ने, ये जो हमारे भाई आमिर मीर साहब, मोहसिन नकवी साहब, इनकी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी अनप्रेसिडेंटली। मतलब अगेन कहने को तो निगरान गवर्नमेंट है, इसको गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के कायद की सज़ा मुअत्तल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये जवाब प्रोवाइड किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी फैसले में कह रही है कि नवाज शरीफ की अपील बहाल पंजाब हुकूमत के फैसले की वजह से की गई। पंजाब हुकूमत ने CRP सेक्शन 401(2) के तहत सज़ा मुअत्तल की। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ सज़ा मुअत्तली का फैसला बहाल किया जाता है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत नैब के वाज़ेह और गैर मुबहम मौक़िफ़ की वजह से दी गई। नैब ने कहा कि नवाज शरीफ गिरफ्तारी नहीं चाहते, तो गिरफ्तारी जो नहीं हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह नैब की वजह से नहीं हुई। अपीलें जो बहाल हो गई वो पंजाब हुकूमत की वजह से हो गई। तो मेरा ख्याल से कोर्ट तो अगर यही प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, तो कल अगर इमरान खान की गवर्नमेंट पंजाब में आ जाए या KP में आ जाए लेट सपोज, और वहाँ की उनकी काबीना जो है, जो कि PTI की काबीना होगी, वो उनकी सज़ा मुअत्तल कर दे, तो बस फिर कोर्ट के पास तो एक जवाब आ गया एक और बंदे के पास कि जनाब एक कोर्ट ने इस तरह किया तो हमें भी इस तरह कर दे। यहाँ भी नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए। आगे आप अगर चलें तो नवाज शरीफ साहब अब इस वक्त पाकिस्तान के एक नेशनल लेवल के लीडर बनते जा रहे हैं दोबारा से। पहले भी थे, अब दोबारा बनते जा रहे हैं प्रैक्टिकली। उन्होंने अब दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात का फैसला किया। ऑब्वियसली इसमें इमरान खान तो नहीं आ सकेंगे, बाकी सबसे वो करेंगे। 10 नवंबर से नवाज शरीफ साहब पूरे मुल्क में तूफ़ानी दौरों का आगाज़ कर रहे हैं और ज़राए के मुताबिक चारों सूबों का दौरा करेंगे। पार्लिमानी पार्टी में पार्टी की जो टिकटों की तकसीम है उसकी निगरानी डायरेक्ट करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि आज 2024 में होने वाले इलेक्शन के लिए इरफान सदीकी साहब की सरबराही में मंशूर कमेटी कायम की गई है, मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी। वो मंशूर क्या होगा जो कि पुराने से डिफरेंट होगा और क्या चेंजेस आएंगी, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इमरान साहब की बात भी करेंगे उनके मुतालिक, क्योंकि वकला कह रहे हैं उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर मज़हर अब्बास साहब आपकी राय। आमिर लियाज़ साहब बहुत वार्म वेलकम। इरशाद भट्टी साहब, सर ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, क्या हर तरफ नवाज शरीफ साहब ही नज़र आ रहे हैं अब हमें, दौरे करते हुए, दस्तूर बनाते, मैनिफेस्टो बनाते हुए, अपीलों में सुरखरू होते हुए? मदर साहब आपसे सर पूछे सवाल। अच्छा सर आपसे इब्तिदा करूँगा ना। देखिए, अच्छा बड़ी बात है यार, खैर चले। सर भट्टी साहब और आमिर लियाज़ राणा साहब हैं तो आप सीनियर मोस्ट हैं जी। अब शामी साहब तो है नहीं आज मेरे साथ, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। नहीं देख करता। वाह वाह। वो अनकरीब देखिए कामरान, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल वो अनकरीब है। कामरान, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ जो है गैर मामूली नहीं होती, हमारे यहाँ मामूल के मुताबिक होती है। ये सारी चीज़ें मामूल के मुताबिक है। सिर्फ अदालतें वही रहती हैं, जजेस बदल जाते हैं, सियासत वही रहती है, सियासतदान बदल जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ चेहरे बदलते रहते हैं, सिस्टम उसी तरह चलता है। माजी में भी इसी तरह चला है और अब भी इसी तरह चला है। नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त की प्लेयर बन के सामने आए हैं। बहुत से सवालात हैं, जिस तरह जैसे आपने सवालात किया वो सवाल, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, मुझे नहीं पता, आमिर इलियास ज़्यादा इस पर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब का जब ये काबीना वाला मसला आया था जी, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन थी। जो वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने बात की थी और जो चीफ मिनिस्टर निगरान चीफ सर क्या कॉन्ट्रडिक्शन थी? क्योंकि आमिर मीर साहब तो हमारे शो में भी आए थे बताने के लिए। जी बताइए, आपके ज़हन में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो मोहसिन नकवी साहब का जहाँ जो मैंने सुना था, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो मैंने सुना था उन्होंने कहा कि जी हमने बहाल नहीं की, हमने रेफ़र कर दिया है टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, लेकिन आमिर मीर साहब आए थे हमारे शो में, मज़हर साहब उसी दिन बुलाया था मैंने, मुझे पता है, मुझे आप थे आई थिंक प्रोग्राम में शायद। जी
जी नहीं, मुझे पता है, मैंने आमिर मीर का भी देखा है, मैं यही कह रहा हूँ। वो तो कह रहे थे कि सर वो ये कह रहे थे कि नज़र आ रहा था पीएमएलएन ने मुझे। एप्लीकेशन दी तो हमने मंजूर कर लिया, और इससे पहले बुज़दार गवर्नमेंट ने भी की थी, उन्होंने तो ये प्ली दिया, उन्होंने ये तो नहीं कहा हमने कोर्ट को भेजा। नहीं, हाँ, नहीं यही कहा है। ये चीफ मिनिस्टर ने कहा अगर था। वो पुराना क्लिप हो उनका, जी जी मैं वही कह रहा हूँ आमिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने जो बात की थी उसमें, और जो आमिर मीर ने नहीं, कहा लेकिन था, मजहर साहब आज जो कोर्ट ने बात कही है मुझे वो नहीं- तो आमिर मीर साहब की बात सही होगी ना। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि पंजाब जी, गवर्नमेंट ने रेफर जी। किया था हमारे पास, हमने ये फैसला किया कि पंजाब की हद तक हाँ, बोतल, कोर्ट ने तो कह दिया ना कि नवाब हाँ, हमने तो किया इसी ग्राउंड पे कि नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने किया। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सवाल बनता है मोहसिन नकवी साहब से कि काबीना के मिनट्स तो मौजूद होंगे, काबीना का फैसला भी मौजूद होगा, तो अब ये क्योंकि चीफ मिनिस्टर कोई बात करो, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरअसल इंडोर्स किया है आमिर मीर के बयान को, जी, तो इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फिर को पता ही नहीं है या तो जो है गलत बयानी की है, या उन्होंने। गलत बयानी की है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता या हूँ जो भी है कि दोनों में से कोई एक काम तो होगा। लेकिन इस्लामाबाद, लेकिन जिस तरीके का देखिए, जिस तरीके की वो सारी चीज़ें मैनेज नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो जब से उनका आमद थी उस वक्त से उनको रिलीफ मिल रहा है। अब उसकी मुस्लिम लीग नून जो जवाब पेश करती है वो ये कि जी उनके साथ पहले ज़्यादती हुई थी, तो अब ज़्यादती का अजाला ज़्यादती नहीं होती है, ज़्यादती का अजाला फिर एक मेरिट की बुनियाद पर चीज़ें होती हैं। यहाँ जिस तरह आपने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना पे क्यों डाल दिया सारी बात, इस्लामाबाद हाई हुकूमत कोर्ट पे, शुड हैव जी। टेकन इट्स ओन डिसीजन, सही। पंजाब हुकूमत और ने, सर पंजाब काबीना मदर साहब के ये भी बड़ी मुराद है। हैरानकुन बात है कि नैब जो है, जो कि अदालतों के नज़दीक वैसे ही एक कंट्रोवर्शियल इदारा है, जो अदालतों के फैसले आए हैं नून लीग की जमानतों के लिए, उनके ऊपर भी किस तरह डाल दिया उन्होंने कि अगर वो कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारी नहीं करनी, तो उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी नहीं करनी। मतलब कोर्ट कब से नैब के उस पर चलना शुरू होगी, जबकि ये तो मेरिट में फैसला होना चाहिए ताकि ये तासुर न उभरता जो आप कह रहे हैं कि सारा कुछ मैनेज नज़र आ रहा है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। दरअसल देखें कामरान, दरअसल नैब शुड बी मेड अकाउंटेबल, जी, नैब शुड बी मेड अकाउंटेबल कि जी कल की बात दुरुस्त थी या आज की बात दुरुस्त है। कल के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनको बुलाना चाहिए कोर्ट को, आज के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको सामने रखना चाहिए, और उनको सामने रख के ये पूछना चाहिए कि आप में से कौन दुरुस्त कह रहा है, जी, क्योंकि कल वो बड़ी कन्विंसिंगली ये बात करते थे कि वो सारे शवाहिद मौजूद हैं और वो ओपन एंड शट केस है। कल की नैब ये बात मदर साहब करती मुझे थी, एक बात आज की बताइए, नैब कोई दूसरी बात कह रही नैब है। सर एक बात बताइए, नैब की क्या औकात और हैसियत है जहाँ पे मुल्क की इतनी बड़ी अदालतें कायम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब हम ये कह रहे हैं कि नैब जिसका हमें पता है कि क्यों बनाई गई, क्या इंजीनियरिंग वो करती है, वो हमारे मुल्क के इतने जय्यद जो है वो कोर्ट्स को गुमराह कर देती हैं, मिसगाइड कर देती हैं जब चाहती है। तो मतलब ये तो मानने वाली बात नहीं, मतलब इतने आला पाया के जजेस और इतने आला पाया कि ये कोर्ट्स हैं, इनको पता नहीं चलता कब नैब जो है वो ज्यादतियाँ करती है, कब नैब जो है ज्यादतियों पर मबनी रिलीफ दे रही होती है मुल्जिमान को। कामरान बदकिस्मती से ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, सारे कोर्ट सुप्रीम सर, कोर्ट के ये अभी मामलात देखिएगा आप। सुप्रीम कोर्ट पे, यही मैं कह रहा हूँ कि नैब ने तो हमारे ऐसा यहाँ जादू कर दिया जो फॉल ऑफ द सिस्टम है, जी, जो हमारे यहाँ फॉल ऑफ द सिस्टम है, मेरे नज़दीक उसकी बुनियादी जिम्मेदारी इस मुल्क की आला अदालतें हैं। अगर वो आला अदालतें आला फैसले करती तो पाकिस्तान को आज ये दिन देखना नहीं पड़ रहे होते। और सिर्फ ये इस फैसले से मुताल्लिक़ नहीं है, ये एक फ़ैसले से मुताल्लिक़ नहीं है, एक तसलसल नज़र आता है हमें, और बदकिस्मती से आला अदलिया जिस पे सबकी नज़रें होती हैं कि वो आइन का दिफा करेगी, वो इन चीज़ों का दिफा करेगी, उसके फैसले जो हैं वो उनके फैसले दिफा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, आप इस बारे में आपको कोई ताज्जुब नहीं हो रहा जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला है, और ये तो है खुशी का मुकाम है कि नवाज शरीफ साहब कम से कम पाकिस्तान में कोई एक सियासी लीडर जो है वो तो एक्टिव हुआ है ना, जो दौरे भी कर रहा है, मैनिफेस्टो पे भी काम कर रहा है, मुल्क के रिलीफ के लिए कुछ कर रहा है। रोका तो किसी को नहीं किया, सिवाय इमरान खान साहब जो जेल में हैं, उनकी पार्टी रोज़ाना कोर कमेटी हर रोज़ लंबे लंबे तबसरे करती है, किसी ने नहीं रोका। बनाएं, अपने लोगों को इस काबिल करें कि वो सियासत कर सकें। वो गेट नंबर 4 पे शेख साहब दोबारा आ गए, आज भी फिर बयान जारी किया है, फुल इंडोर्समेंट किया है कि मैं जनाब पुरानी उस पर हूँ।
अब आप ये आला अदलिया पे बात कर रहे थे, ये हकायक आइनी कानूनी, मुझे बताएं नवाज शरीफ को जब सज़ा दे रहे थे, JIT की एक रिपोर्ट तैयार हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नैब 1 महीने में इसके ऊपर भेजे और वो 6 हफ्ते में नैब एहतसाब अदालतें फैसला करें। मैं नाम ले रहा हूँ आपको, डिप्टी चेयरमैन नैब थे उस वक्त इम्तियाज़ ताजवर साहब, उन्हें लाहौर में बुलाया गया और कहा गया कि अपने चेयरमैन से कहो अगर JIT की रिपोर्ट पे कोई फीता भी खोला तो तौहीन अदालत में तुम्हें बुला के सज़ा देंगे, सुनेंगे भी नहीं, भूल जाओ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाएगा, चुप करके बैठे रहो, फॉरवर्डिंग लेटर लगाओ और भेज दो। नैब ने क्या काम किया था उसके अंदर? वो रिपोर्ट जिसको हाई कोर्ट ने उठा के कहा कि ये कौन सा सबूत है मरियम नवाज का जिसके ऊपर बरतानवी गवर्नमेंट का स्टैंप नहीं, कुछ नहीं, कि कौन सी मलकियत का सबूत है जो उड़ा के फेंक दिया था, ये था वो नैब। इसलिए नैब आज वहाँ पे खड़ा है कि ना उन्होंने वो केस लड़ा था, सरदार मुजफ्फर उस वक्त भी प्रोसिक्यूटर थे, आज भी मौजूद हैं, मरियम नवाज की बरियत के वक्त भी मौजूद थे। तो जिस तरीके से नवाज शरीफ को सजाएं दी गई थी, सबको पता है कि किस तरीके से दी गई थी, आप और हम भूल गए। आमिर साहब, इसका मतलब ये है कैसे कैसे कि, मैसेजेस हो रहे थे। इतना अगर आप अगली बात करेंगे, मैं नाम ले दूंगा अगर कि वो इतना इम्तियाज सिस्टम ताजवर अगर को बोलता बुलाया है किसने था। सर, आपसे पूछ रहा हूँ इस पे पॉइंट पे, उसके बाद आप जी। कंटिन्यू कर सर, इसमें बताएं तो सही ना। इतना सिस्टम बोलता है तो कल तो फिर इमरान खान भी इस तरह सुरखरू होकर निकलेंगे, बाहर से नवाज शरीफ साहब निकल रहे हैं, मतलब फिर तो इस मुल्क में कोई मुजरिम है ही नहीं। हाँ तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ ठीक कामरान भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ दायरों का सफर है और हमें दोस्तों, हम तो निकलते ही नहीं बाहर इससे। हमने कब आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की है, क्योंकि हम तो कहीं पे भी नहीं खड़े। ये अवाम पिस गए, सियासतदान लड़ रहे हैं, सियासतदान अंदर हो रहे हैं, आज एक रजीम है कल दूसरी रजीम है। तो मेरा सवाल ये होता है कि जिस वक्त नवाज शरीफ को तेज़ी से सज़ाएं दी जा रही थी, उस वक्त कितने दानिश्वर बोल रहे थे कि ये सज़ाएं गलत हो रही हैं, और आज वही बोलें कि ये गलत हो रहा है सही हो रहा है, उनकी बात मानूंगा, जो उस वक्त उस दलील के साथ खड़े थे कि ये सज़ाएं बिल्कुल ठीक हैं, ये करप्ट हैं, चोर हैं, जिसका कोई सबूत नहीं था, और आसमान ज़मीन एक कर देते थे और करते हैं जी। आज किस चीज़ पे ताज्जुब है उन्हें? उनसे ज़्यादा तो सीक्रेट्स लेटर का पता ही किसी को नहीं, ब्रीफिंग्स में वो होते थे, उन्हें बताया जाता था कि आपने ये जाके आज प्रोग्राम्स में बात करनी है, ये आपने कॉलम लिखना है, ये कहानी करनी है। ये सारे का सारा कहानी थी क्या? यही तो थी कि आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन तय था कि एक को लाडला बनाना है, निकालना है। अब जब स्टेट को पता चल गया कि हम नहीं चला सकते पाकिस्तान, बड़े लोगों को तकलीफ होती है जब हम ये बात करते हैं, तो नवाज शरीफ को लाना मजबूरी बनी है कि आपका जो लाडला था उसने पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ नहीं रहने दिए। 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर का सौदा वर्ल्ड कप की सूरत में हुआ और हमें एक टांग पे खड़ा करने का हुक्म मिला, और पहले हुक्म होता था 6 महीने नहीं बोलना, साल नहीं बोलना, यहाँ पे क्या मैं और आप भूल गए कि क्या होता था? ठीक है, फिर आज गलतियाँ मान लें कि किसी के साथ गलत हुआ, और आज जिसने स्टेट पे हमला किया वो भी माने। उनके लोग एक एक करके जा रहे हैं ना। असद उमर को क्यों आज FIA के 5 नोटिस आए हैं? उनको अपना फैसला करना पड़ेगा सरवर खान की तरह कि जाके कहीं तस्वीर बनाएं और कहीं पे बैठ जाएं। अब आप रास्ते में नहीं रह सकते। राइट। मतलब फवाद चौधरी को भी दोबारा से आमिर साहब से एक बात बताएं, आजाद इलेक्शन नहीं लड़ने देना उन्होंने। एक ज़िमनन सवाल है हाँ जी, कि ये जो लोग PTI छोड़ के जा रहे हैं, खासतौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन मैं आज जुर्रत कर रहा हूँ आपके सामने तजिया करने की, इनकी सियासी तौर पे तो कोई 1%-2% की भी हैसियत नहीं रहेगी, ना उस पार्टी की कोई अभी इस्तेकामियत या ना कोई अवाम में रूट्स नज़र आती हैं। ये जो इतना बड़ा बड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं, गुलाम सरवर साहब हो गए या फवाद चौधरी साहब हो गए या कोई और लोग हो गए, ये इसलिए जा रहे हैं कि ये बचना चाह रहे हैं केसेस से, या ये जेन्युइनली सोच रहे हैं कि जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसका ग्राउंड पे कोई 1% वोट भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, वो इनको जो है वो इमरान खान के बरखिलाफ वोट मिल जाएगा इनको? क्या सोच के जा रहे हैं आपके ख्याल में? प्रेशर में है या बगैर प्रेशर के जा रहे हैं? ये सोच के जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपसे सोच पूछ के रहा जा हूं। रहे हैं, क्योंकि अब देखें ना फिरदौस कोई भी आशिक नहीं वगैरह सोच पे के तो जा कोई रहा। केस नहीं है। मैंने आपसे अभी कहा ना, जो असद उमर के जो नोटिस हुए हैं, तो आपको और मैं उनका भी बयान देखने को मिलेगा, फैसला करना पड़ेगा। एक तय है ना कि जी एक अच्छा, ये पार्टी जो ने लोग स्टेट फैसला में करवा हमला रहे किया, हैं उसको कट टू उसमें साइज उनको किया क्या जा चुका फायदा है। हो रहा है? क्योंकि फर्दर वोट तो होगा। इनको, देखें सर मेरी बात सुनिए, आमिर साहब, एक मिनट, वोट- फायदे शायदे की सर मेरी बात तो सुने, मैं शायद सवाल मेरी गलती मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका। जो भी करवा रहा है, अगर कोई करवा रहा है बकौल आपके कि जी ये प्रेशर की वजह से करवाया जा रहा है, उसका फायदा तो नजर ही नहीं आ रहा ना कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की टके की हैसियत नहीं है सियासी तौर पे इस वक्त। तो जो ये जा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो इनका कैरियर तबाह हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये इमरान खान का वोट लेके नहीं जा रहे, कहने का मतलब ये अगर है या नहीं है, जितना भी है। आमिर साहब, आप देखें, मैंने आपको बड़ा कोई अभाम नहीं रखा। देखें, ये जा रहे हैं, भिजवाए जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये कट टू साइज PTI हो रही है। आप वोट की बात करते हैं, वोट इमरान खान का है, देखना ये होगा उसके कैंडिडेट कितने होंगे, क्या सारे वकील लड़ लेंगे, पॉइंट क्या आ गया खंबों को लोग चल चल के जोक दर जोक वोट डाल देंगे? नहीं।
असल इशू ये है, इलेक्टेबल्स तो ये सारे हैं और आगे जाके इन्होंने कहीं ना कहीं मर्ज होना है, धारा एक बनना है। पॉइंट आ गया जी, एक ने साइड पे रहना है और एक ने धारे बिल्कुल जी, पॉइंट में आ गया। जाना है, बहना है। बिल्कुल आ गया पॉइंट। भट्टी साहब, जिधर देखूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस पर, क्योंकि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को धड़ाधड़ 23 सज़ाएँ मिल रही थी, तो क्या दानिश्वर, क्या सहाफ़ी, क्या मीडिया, क्या पूरी स्टेट जो थी वो इस काम पे लगी हुई थी। तो चले अब पे बैक टाइम। भट्टी साहब आप मेरे महबूब, मेरे प्यारे कामरान शाहिद, जी जी, अगेंस्ट द विंड चलने वाले कामरान शाहिद, आपके जुमले से शुरू करता हूँ। जिधर देखता हूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है मेरे महबूब कायद, जिधर देखता हूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। हीथ्रो एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जिधर देखता हूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। लाहौर के शाही किले के सब्ज़ाज़ार से जाती उम्रा के महल तक जिधर देखता हूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। पंजाब काबीना के सज़ा मुअत्तली फ़ैसले से नैब के सरेंडर तक जिधर देखता हूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। एहतसाब अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जिधर देखता हूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। लेवल प्लेइंग फील्ड से तराजू के पलड़े तक जिधर देखता हूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। और इलेक्शन से सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए वाह, जिधर देखता हूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। अब पॉइंट क्या है मेरे महबूब कायद बात यह है कि मेरे महबूब कामरान शाहिद, जी, दो तीन बातें हैं। ये पहली बात तो ये है कि जब शाही किले के ऐवान अदल के ऐन सामने हमारे बादशाह का मेरे महबूब कायद का हेलीकॉप्टर उतरा होगा, तब मुगलिया बादशाहों की रूहों को बड़ा सुकून मिला होगा। वाह, और उन्होंने कहा होगा लो हमारा जानशीन आ गया, चौथी मर्तबा आ गया। और दूसरी बात यह है कि 2018 इमरान खान लाडला, कौन कह रहा था? नवाज शरीफ। 2023 नवाज शरीफ लाडला। 2018 ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। 2023-24 सिलेक्शन। 2018 लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और अब तो मुझे एक सवाल का जवाब दें फील्ड मेरे सर, महबूब कायद कि के पास है आपको कि लगता बिलावल है भी कि जेलस है। नवाज शरीफ साहब, भाई बहुत बड़ा सवाल करने लगा भट्टी साहब आपसे। जी जी, नवाज शरीफ साहब जो कि तमाम सियासी जमातों से मिलने की बात कर रहे हैं, वो शायद रिलीफ दिलवा पाए इमरान खान साहब को। वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आ जाए, अगर इमरान खान भी एग्री कर जाएं और वो मान जाएं कि हाँ यार ये इलेक्शन जो है मिल के लड़ना है और अवाम मुकाबला करेगी। या आपके ख्याल में बहुत बड़ी खाम ख्याली है मेरी कि नवाज शरीफ साहब इस हद तक जाएँ कि जी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए? मेरे ख्याल है ये मेरी ज़िंदगी की पहली ऐसी खाम ख्याली है जो आपने पाल ली है या सवाल किया है। वाह, और मुझे यकीन है कि ये आखिरी होगी। ये पॉसिबल नहीं है। अब बात यह है मेरे भाई के निगरान पंजाब काबीना ने उनके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शकील अहमद साहब हैं, उन्होंने 18 सफाती फैसला दिया है जिसका लुब्बे लुबाब है कि नवाज शरीफ बीमार हैं, वो सज़ा नहीं काट सकते। तो इसका मतलब है बाकी जेलों में जो बीमार मुजरम मुलजम हैं उनको भी ये ऑप्शन शकील अहमद साहब और पंजाब निगरान काबीना को देना चाहिए। लेकिन जब बुजदार हुकूमत ने ये किया था, उस वक्त भी मैं तो कहता हूँ गलत किया था, लेकिन जब किया था तब हंगामी सूरत हाल ऐसी थी कि 3 शहरों के डॉक्टर मेरे महबूब कायद के लिए लाहौर इकट्ठे हो चुके थे। फैसल सुल्तान इमरान खान के जो मशीर थे वो उनकी मिजाज पुरसी करने जा चुके थे। यास्मीन राशिद रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आप आज भी आए ना, इस्लामाबाद हाई आप कोर्ट क्या उनकी निकाल रहे हैं जिंदगी की इससे? गारंटियां मांग रहा था। सिर्फ मुझे सुन लीजिए मैं सुन लीजिए सिर्फ 2 जुमले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तब उनकी जिंदगियों की गारंटियां मांग रहा था। लाहौर हाई कोर्ट 50 रुपए स्टाम्प पेपर रखकर शहबाज शरीफ को गारंटर बना रहा था। इतने बीमार हमें बताया गया था कि एयर एम्बुलेंस आ गई है। आज 4 साल बाद वो वापस आए हैं। 2 बार यूरोप जा चुके हैं, सऊदी अरब यूएई जा चुके हैं, एक हुकूमत को गिरा चुके हैं, एक हुकूमत चला चुके हैं। आज कौन सी हंगामी सूरत हाल थी कि उनके लिए ये उन्होंने। मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ मंशूर बना रहे हैं, नवाज शरीफ दौरे कर रहे हैं, नवाज शरीफ दीगर जमातों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। भट्टी साहब अप्रिशिएट करें इसको आप। जी नवाज शरीफ साहब ये सिर्फ फॉर्मेलिटियां पूरी कर रहे हैं, उनको मंशूर की ज़रूरत है।
उनको इलेक्शन की ज़रूरत है, उनको किसी अदालतों से क्लीन चिट लेने की ज़रूरत है। और अगर उस वक़्त जब इमरान खान था तब कुछ लगे हुए थे जस्टिफाई करने के लिए कि सज़ाएं ठीक हैं, तो आज भी कुछ लगे हुए हैं कि ये सज़ाएं गलत थी। तो हमारा जो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रहे, और हर बार इसे चांद मिल जाता है। ये कल भी पवित्र था, आज भी मैं पवित्र आपका है, पॉइंट कल समझ भी गया। दूध का तो धुला आमिर था, साहब आज ये भी सब दूध कुछ का होने के धुला है। बावजूद भी मौजें ही मौजा। नवाज शरीफ साहब का इमेज सियासी तौर पे आपको लगता है कि बेहतर हो पाएगा इन तमाम चीज़ों से जब आवाम के पास जाएंगे? यही सवाल मेरा मदर साहब भाईजान, से इस आमिर वक्त साहब नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए सबसे रेलिवेंट है, सियासत में सबसे इररेलिवेंट है। सियासत दो एक तरह की हो आमिर रही है, साहब को मैं कह रहा हूं एंटी जवाब इमरान, दें। जी आमिर हामी साहब। इमरान। ठीक जी, और इमरान साहब, हामी आमिर इमरान, उन्होंने एक एंटी हक इमरान लिया वो हुआ है कि है बात नहीं। ही उन्होंने करनी है और आपके नहीं प्रोग्राम नहीं में, तो आमिर साहब करने बताए दें। ना, मैं तो आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप अपना हक खुद ही सर ना आप लें। कर लें, आप तो कर कोई लें। क्या मैं कर बस सकता है? चाहता हूँ मुझे आवाज़ वो नहीं, इको नहीं, करके मैं आ तो रही ये है, कह ही समझ नहीं रहा नहीं आ रहा। कि उनके मेरी पास आवाज़ तो लाइसेंस है आजकल ना, आपको वैसे एको हो रही है। मुसलसल जी तो जी वो आमिर लिहाज बंदा- साहब, मेरा सवाल था। हाँ जी। अच्छा, वो इशू ये है कि सियासत में रेलिवेंट ना होते तो पाकिस्तान में ना होते। ये अपनी अपनी चॉइस की बात है। आपको पंजाब गवर्नमेंट का फैसला नज़र आया, आपको वो अरशद मलिक जज नज़र नहीं आया जिसे खोसा साहब ने इस तरीके से बचाया कि जब अपील सुनी जाएगी तब इसका फ्रॉन्जिक होगा और इसके ऊपर जज के कंडक्ट को देखेंगे। जिसे नौकरी से निकाल दिया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकाल दिया, उसकी रेंज से निकाल के लाहौर हाई कोर्ट भेजा, तो क्या फैसले थे वो? अगर आपको सच ही बोलना है तो पूरा बोले ना कि वो क्या, आप पंजाब गवर्नमेंट के फैसले को क्यों उसको रोते फिरते हैं? ठीक है भाई, उसको जिस तरह सजाएं दिलवाई गई थी, वापसी हो रही है कि सच को सामने आना ही आना है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है आप और हम भूल गए हुए हैं। हमें नहीं पता कि दुनिया में किस तरीके से काम हो रहा है। अभी आज आप देखें, साल पहले क्या बात हो रही थी, वो 2 जज दिए थे ना, आदम नज़ीर तारा ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के दबाव पे सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस हमने दिए। नतीजा क्या निकला? वकला ने उठा के बाहर फेंक दिया। और आज आप देख रहे हैं जिस रूल ऑफ लॉ को ढूंढ रहे हैं कि जी वकला हमारे साथ है, सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट बार का रिजल्ट आपके सामने है ना, ठीक वो है आगे सर। वापस कि किस तरीके से सहूलतकारी की गई थी कि हर तरह से हराना सर, है, हर पॉइंट जगह में से सारा मुकाना समझ आ है। गया। तो इसके अब हर ऊपर एक जगह बड़ा अहम वापसी सवाल शुरू हो बनता है गई जो मैं मदर साहब से असल बात करना ये चाहूंगा। होगी बिल्कुल। कि नवाज शरीफ जी बताएं बताएं, कंप्लीट करें आमिर साहब, कंप्लीट कर लें। जी जी, नवाज शरीफ साहब क्या? मैं ये कह रहा हूं कि सियासत और मुल्क तभी बचना है जब कोई भी रास्ता, जो मैं हमेशा कहता हूं कि बिठा के लोगों के साथ वे फॉरवर्ड बना लें। Right. आपको आइन और कानून के रास्ते में कोई रास्ता नहीं मिलेगा, पॉइंट आ या गया आउट सर। ऑफ द बॉक्स ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, आउट ऑफ द बॉक्स। मदर साहब, आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो सकता है इधर कि नवाज शरीफ साहब खुद एक डील लीड करें, डील के इमरान खान मेरा सियासी हरीफ बाहर आए, मुकदमे भले चलते रहे लेकिन वो डिस्क्वालीफाई ना हो, वो मुकाबला करे और मैं उसको मुकाबले में हराऊं। ये हो सकता है आउट ऑफ बॉक्स डील कि नवाज शरीफ एफर्ट करें? देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। जी सर। देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। पाकिस्तान में इलेक्शन इज़ अ मिथ और सिलेक्शन इज़ अ रियलिटी। वाह। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान में हमेशा से सिलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन का प्रोसेस उस वक्त तक नहीं होगा पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला नहीं करेगी कि उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान की अदलिया जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी, जब तक वो ये नज़रिए ज़रूरत कभी ना कभी चलता रहेगा, चाहे एक फरीक हो या दूसरा फरीक हो, चाहे एक लीडर हो या दूसरा लीडर हो। कल भी अगर कोई चीज़ गलत हो रही थी तो आज वो चीज़ सही नहीं हो सकती। आज भी कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, कल भी कुछ चीज़ें गलत हो रही थी। देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं पता कि कौन से दानिश्वरों से कहा जाता था, है हमारे यहाँ, खैर ये भी एक हकीकत है, तो मुझे नहीं पता वो कौन से दानिश्वरों को बुला के ये कहा जाता था कि ये चीज़ें लिखनी चाहिए और ये नहीं लिखनी चाहिए। अगर कहा जाता था तो ये भी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जर्नलिज़म का ये हाल हुआ है और यह हाल रहा है पाकिस्तान की जर्नलिज़म का। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब गए, पनामा में उनके बेटों का नाम था, उनका नाम नहीं था, उनके बेटों की ऑफशोर कंपनीज़ का नाम आया। उससे पहले नवाज शरीफ साहब एक बड़े चैलेंज से निकल आए थे जो 2014 के धरने का था। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, मेरे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट नहीं बनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। और अनफॉर्चुनेटली जो GIT बनी, जो मैंने अभी एक कॉलम में लिखा था, मुझे किसी ने करेक्ट किया कि GIT नवाज शरीफ साहब के कहने पर बनाई गई थी। जी।
अब अगर नवाज शरीफ साहब के कहने पर, ऐसे जो ही कि है। मेरा ख्याल है अगर उनके कहने पर बनाएगी तो जनरल बहुत ही बाजवा ने ताज्जुब खेज हाथ इसलिए जोड़ बात के है, कहा कि आप आ- हमें इन्वॉल्व ना करें बीच में, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने, उन्होंने जीआईटी मैं यही कह रहा हूं, मैं अफवाज यही पाकिस्तान कह जो रहा है, हूं। उसकी भी स्टैंप लग जाए कि जी ये करप्शन के केसेस नहीं है। फिर उनको जब गो हेड मिला तो अब मैं उन्होंने फिर यही काम कह रहा दिखाया। हूं, अब मैं यही कह रहा हूं कि जब आप ये करेंगे तो इसका मतलब है आपको तो उस वक्त मेरे नजदीक तो ये था कि अगर जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी तो आपको बॉयकॉट करना चाहिए था। देखिए ना, सुप्रीम मदर कोर्ट साहब should not चौधरी be- निसार साहब जो और थे आगे के लिए वो भी क्यों नाराज हुए नवाज शरीफ साहब से शुरू में? उन्होंने कहा कि आपको कोर्ट में ये केस ले जाने की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों लेके जा रहे हैं? आपको याद होगा मदर साहब, मैं खुद जाके चौधरी निसार से मिला था और उन्होंने ये कहा था कि मेरा तो मशवरा ये था कि पार्लियामेंट में जाएं। सही। पार्लियामेंट और मेरे नजदीक उन्होंने कहा हो या ना कहा हो, मेरे नजदीक लेकिन भी मदर जब साहब पार्लियामेंट ये तो उनसे कह देखिए, रही ये तो थी, स्टोरी चलती तो रहेगी ना पाकिस्तान में। ये तो अब नवाज शरीफ के साथ हो गया, अब यही तहरीक कह साहब रहा हूं। वाला कह रहे हैं हमारे साथ हो रहा मैं ये है, कह फिर रहा हूं। नवाज शरीफ जीत के आ जाएंगे, फिर नवाज शरीफ से कोई प्रॉब्लम वही होगी कह तो रहा फिर हूं। इमरान खान पे करम फरमाई हो जाएगी, फिर वो आ कामरान जाएंगे इसका हल क्या है? बाहर। यही तो मैं आपसे कामरान पूछ रहा हूं इसका काफी हल देर से। क्या है? जी, एक क्या हल हाल वो है? है जो इस्टेब्लिशमेंट आप एक- कह रहे हैं फैसला करे, एक हल सियासत ये में नहीं वो तो- आएगी, और अदलिया रूल ऑफ लॉ की पैरवी करे, यही हल नहीं है। आएगी। और ये दोनों ही मुश्किल है सियासतदान ये फैसला करें कि एस्टैब्लिश, और सियासतदान ये फैसला करेंगे कम वॉट में, दे विल नॉट इन्वॉल्व, दे विल नॉट एंगेज द एस्टैब्लिशमेंट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉइंट आ गया जी आपका बाकी भट्टी साहब। हुकूमत और हम जितना भी बुरा कहें सियासतदानों को, लेकिन एक बात तो आप माने कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ तो जिस तरह मदर साहब फरमा रहे हैं कि सियासतदान ये फैसला करें कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दूसरे की गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को जितना बुरा भला कहें, रिगार्डलेस ऑफ दैट, उन्होंने ये फैसला तो कर लिया ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उससे वक्ती तौर पे ये काम तो रुक गया ना कि ना एक दूसरे के खिलाफ धरने होंगे, ना एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा, ना कोई 8वीं तरमीम होगी जिससे असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी फ्री एड 2 भी। लेकिन इमरान खान फिर एक नई डेवलपमेंट हुई, जिन्होंने जो है वो काम कर दिखाया जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वालों ने सोचा था कि नहीं होगा हमारे साथ। तो आपको लगता है कि इमरान खान को इस गलती का एहसास करते हुए अब एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी गलती का एहसास करना चाहिए और बैठ जाना चाहिए आपस में, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो? भट्टी साहब, पहले से अल्लाह बचाए, जो पहला हुआ है जिसको इतना ग्लैमराइज करते हैं, कौन से चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल हुआ? उसमें था कि सर्विंग जनरल से नहीं मिलना। बेनज़ीर भुट्टो दुबई में परवेज़ मुशर्रफ साहब से शाही महल में मुलाकातें फरमा रही थी। 12 मुलाकातें चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने फरमाई जन क्यानी के दौर में, और नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में मासूमियत से कहा मुझे तो पता ही नहीं। जो उस चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में था नैब ख़त्म करना है, किसी ने किया नैब ख़त्म? उस चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे हवाले से भी था, किसी ने किया? ये पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। ये जब चार्टर्ड ऑफ एक जो मिसाके मरी और मिसाके भूरबन, और ये एक मरतबा नवाज शरीफ साहब ने कंधे, एक ARD भी बनी थी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान उसके सरबराह थे, और नवाबजादा नसरुल्लाह खान बेनज़ीर भुट्टो से मिलने गए थे नवाज शरीफ साहब के कहने पे, बल्कि बेगम कलसूम नवाज साहब अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे उनके कहने पर। और एक नवाबजादा नसरुल्लाह खान को एक सुबह पता चला कि नवाज शरीफ साहब और सारी फैमिली तो जद्दा चली गई हैं, तो उन्होंने एक तारीखी फिक्रा कहा। उन्होंने कहा कि पहले मैं सियासतदानों से डील करता था, पहली दफ़ा एक ताजर से डील कर किया और धोखा खा गया। ये ताजर है सियासत के, ये अपने फ़ायदे के लिए मिसाके जमहूरियत कर लेते हैं, अपने फ़ायदे के लिए भुट्टो ज़िया एक हो जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए भुट्टो ज़िया अलहदा हो जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए हसन हुसैन और बिलावल की दोस्तियाँ, अपने फ़ायदे के लिए नवाज शरीफ दरिंदा, धरती का नासूर, मुग़ल आज़म, इसको अब माफ़ किया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, जाती उमरा का ग्रेटर पंजाब मुजीबर रहमान बनाने वाला, और तू 10%, तू 100%, तू तेरे स्विस बैंक हमें पुकार रहे हैं। और बिलावल भुट्टो कहता था नवाज शरीफ को मोदी का यार, और शहबाज शरीफ को कातिल और करप्ट कहता था, और फिर इकट्ठे हो गए। पहले आप इनके ना चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पे जाइए, ना इनके अलहदा होने पे जाइए, ना इनके इकट्ठे होने पे जाइए। ये ना जमहूरियत की पैदावार है, ना जमहूरियत को समझ सकते हैं, ना पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, ना वोट की इज्जत हुकूमत जो करते है हैं, ना किसके आवाम हाथ की में इज्जत दे दी करते हैं। जाए? ये दोनों भी फारिग। अब इमरान खान का नाम या तो लेंगे आप, वो भी अंदर है फिलहाल, तो वो भी नहीं हो सकते। किसके हाथ में नाने हुकूमत, आमिर लियास राना साहब, किसके हाथ में नाने हुकूमत दे दी जाए? भट्टी साहब तो बहुत ही मायूस हो गए यार। वो है ना भोली भट्टी साहब के हाथ में। बसरी भट्टी यादें जो साहब है के ना हाथ हमारे में। लोगों को रटी हुई हैं, रटवाई गई थी, और वो सारे वहीं बोलते हैं। ये ARD के बाद रटवाई मिसाक गई जमहूरियत थी। हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, जब मिसाक जमहूरियत हुआ
तो लाडला तैयार किया गया कि भाई ये जमातें तो गई, आमिर साहब ने उसको आप उतारा रटी गया। और मुझे इसी रटवाई मिसाक गई थी। जमहूरियत को जीरो कर उस देखें, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपकी बात में नहीं मैं बोला। अगर आप तिनका बात निकाल सही के लाएंगे तो फिर हम भी बात कर लेंगे। नहीं, नहीं, मैं- आपस में ना। मैं ये बात कर रहा मेरे हूं भाई, प्यारे कि भाई, जब- ये रटी रटाइयों जब- से आगे निकले। जब इस मैं तरह- आप मेरे भाई हैं, मैं बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैंने आपका मैं नाम वैसे ही नहीं बात लिया, मुंह से आपके निकल ऊपर गई, आप फील माजरत कर चाहता रहे हैं हूं। तो मैं अब उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं वही कह रहा हूँ, भूली बसरी यादें लेके अच्छा है, बंदा गुनगुना लेता है। लेकिन इशू ये है कि उस लाडले को पैदा इसीलिए किया गया था कि ये मिसाक जमहूरियत उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को रास नहीं आ रहा था कि ये गलत हो गया है, ये तो हमारे हाथ से निकल गए। नहीं, लेकिन ये तो आमिर भाई, ये बात तो मैंने भी कर दी ना। मेरा आपसे एक और सवाल है। एक मिनट, अब वो जो लाडला है 2013 में इन लोगों ने 2018 में इस सब के बावजूद आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने ये ऑफर की मिसाक मईशत की। सर, आप और हम आप भूल नहीं सकते थोड़े ना उस पीछे रिकॉर्ड का, मैं को, आज की जो बात कर रहा इमरान हूं। खान की मौजूदगी आज में- क्यों इतना मसला बड़ा दिल क्या नहीं हो था? सकता? मसला ये था कि जी आप चाहे जैसे भी जीत के आ गए इस मुल्क को चला लें, दोनों को करप्ट और चोर कह सर, रहे थे ना, आप दोनों माजी ने में ऑफर क्यों किया। जा रहे हैं आमिर क्यों नहीं इलियास कबूल? राणा साहब? मेरे भाई, उस वक्त आप जोन में आगे थे आए ना, आप आगे आए, आज आगे चले उन्हीं आप। के पास जी मैं जी, आपसे आप जानना सवाल चाह रहा हूं, वो कीजिए। दफा करें जो माजी में हुआ। आइंदा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि नवाज शरीफ साहब एक आगे एक स्टेप ले और कहें कि जनाब मैं करता हूं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बुलाएं तहरीक इंसाफ को बीच में उसके। वो तो मैं मुलाकात भी नहीं कर रहे उनसे। आमिर भाई, आपसे मेरा सवाल है। ख्याल है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम वो आपकी ख्वाहिश को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम मेरी ख्वाहिश कहाँ से आज आ बहुत गई सारी यार? जगहों पे ये यही तो आप सवाल लोगों हो के रहा है सवालों से कि बातें निकल रही हैं। ओहो, मतलब ये डिजायर है काफी जगह पे कि नवाज शरीफ आगे बढ़ जाएं। वो बढ़ेगा, वो पहले भी बन्नी गाला चला गया था जब उसे पता था कि एस्टेब्लिशमेंट धरने वाह। चढ़ा रही है। उसने बन्नी गाला की सड़क मांग ली बदले में, उसने पाकिस्तान के लिए नहीं ठीक है, बात की। पॉइंट आ गया आपका। ये आपके मदर और साहब, हमारे सामने हुआ था। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा था। ऐसा हो पाएगा? नवाज शरीफ को जब मौका मिलेगा क्योंकि वो बड़ा- ये रास्ता बिल्कुल ठीक। निकालने की क्योंकि कोशिश करेगा, मदर साहब- जी, बिल्कुल लेकिन आमिर भाई, पॉइंट एकदम आ नहीं गया। हो सकता। मदर साहब, ये बड़ा नेल्सन मंडेला टाइप ट्रेट है कि आप अपनी बातों को ही माफ कर दें, दूसरे दुश्मन की बातों को ही माफ कर दें, सियासी मुखालिफ को भी कर दें। क्या नवाज शरीफ साहब ये कर पाएंगे? क्योंकि इस वक्त तो मैं उनका नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं कि इट सीम्स दैट ही इज इन अ पोजीशन टू कॉल द शॉट्स नाउ। यार कामरान, एक तो नेल्सन मंडेला का नाम हमें नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस को। मतलब बहुत ही डिफरेंट फिनोमेना था, बहुत ही वो जो चीज़ थी वो बिल्कुल एक गैर मामूली चीज़ थी। हम ह्यूमिलिएट करते हैं मंडेला को, वाह, जब हम मंडेला से चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, हम ह्यूमिलिएट करते हैं, उस शख्स को ह्यूमिलिएट करते हैं। वो खैर छोड़ें। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अभी भट्टी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट कैसी है, उस पर अमल दरामद दूसरी बात होती है। कोई एक पॉइंट बता दें डॉक्यूमेंट का, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो गलत है। चीज़ ये है कि अगर आप एग्जीक्यूट ना करें, आप उस पर तो तनकीद कर सकते हैं और करनी चाहिए कि आपने अमल नहीं किया, लेकिन वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप रखें सामने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने रखें। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर सब जो सही मानों में अच्छी नीयत से उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को देखें, और ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को फैलाना चाहिए था, दूसरी जमातों को इसमें इंगेज करना चाहिए था, इस पर दस्तखत करवाने चाहिए थे, उनकी इनपुट लेनी चाहिए थी। लेकिन ये एक फाउंडेशन थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये वो एक फाउंडेशन थी, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ने इस पर अमल नहीं किया, बिल्कुल दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब ने इस पर अमल नहीं किया, बिल्कुल। और इमरान खान तो इसमें बिलीव ही नहीं लेकिन करते। आज भी वो एक बात मदर साहब, मैं एक ब्रेक के लिए नहीं, काफी देर हो। जी बताएं मदर साहब, बोले प्लीज, बोले आप, बोले। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शायद कल इमरान खान की पोजीशन दूसरी थी। आज अगर मेरा ख्याल है इसको बुनियाद, मैं फिर ये कह रहा हूं कि इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इसमें चीजें सर, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब के लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं। करती है बिल्कुल पाकिस्तान ठीक। की मदर साहब, डेमोक्रेसी ब्रेक को के आगे लिए ले कहा जा जा रहा रहा है काफी देर से मुझे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, सवाल आपके लिए मैं ये छोड़े जा रहा हूं बेसिकली कि इमरान खान की तो आई थिंक डीएनए के अंदर नहीं है सियासतदानों को मुंह लगाना, अपने मुखालिफ सियासतदानों को, जहां तक मेरा आइडिया है। क्या वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इस वक्त वो समझें कि जी हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कोई फॉर्मल एग्रीमेंट हो ना भी हो तो नवाज शरीफ से बात करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी से उनकी पार्टी को बात करनी चाहिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि इस तमाम मामला से बाहर निकल, इतने कमज़ोर वो हो चुके हैं इस पे, क्योंकि इमरान खान के डीएनए में नहीं है सियासतदानों से बात करना। मुझे पता है वो किससे बात करना चाहते हैं। वो जेल जाने से पहले भी पुकार के जनरल आसिफ मुनीर साहब से बात करने की कोशिश कर रहे थे,
और अगर आसिम मुनीर, मेरा ये तजिया है, फ़ोन उठा लेते उनका या उनसे रब्ता हो जाता, तो ये इंकलाब वगैरह, ये नारे वगैरह सब बहुत पीछे रह जाना थे और बड़ा सुकून आ जाना। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, अब क्या कर सकता हूँ मैं, ब्रेक लूँगा जी। भट्टी साहब, एक तरफ खबरें चल रही हैं उनके वकला की तरफ से कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान को, दूसरी तरफ जो है मुल्क के हालात क्या इस चीज़ के मुतकाज़ी है। इमरान खान इतने वीक आपको नज़र आते हैं कि जो उनका सबसे बड़ा USP है कि मैंने अपने सियासी मुखालफिन ना मेरे लायक हैं और ये करप्ट अशराफिया है, मैंने ना इनके साथ बैठ रहे हाथ मिलाना है, लेकिन क्या इमरान खान इतने वीक नज़र आ रहे हैं आपको कि इनके साथ हाथ मिला लें इलेक्शन से पहले? पहली बात तो ये कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह करे ये गलत हो, ऐसा उनके वकील ही कहते फिर रहे भाई, मुमकिन तो नहीं जो बता रहे हैं कि डॉक्टर्स जिस तरह उनके खाने चेक करते हैं या जिस तरह किया है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब कल भी जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे थे, इमरान खान साहब आज भी आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाह रहे हैं। इमरान खान जितने भी वीक हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि वो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, हाँ दरमियान में कोशिशें हुई, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि अगर वो उनके साथ बैठ गए तो बकौल, हालांकि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ऐसे हैं कि अगर वो उनके साथ भी बैठ जाएं तो इसमें से भी अच्छी चीज़ें निकाल लेंगे और इसको भी वो आला जमहूरियत करार दे देंगे। लेकिन इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बैठेंगे, और अब तो बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि एक बात आपने शायद नोट नहीं की कि इमरान खान साहब, और ये सच्ची बात भी, हमारे यहाँ जब कोई बंदा जेल में होता है तो आइदर वो सही होता है या गलत होता है। हमारी नज़र में जब बंदा मजलूम हो जाए उसके 100 गुना माफ़, 100 कत्ल माफ़। हमारी नज़र में जब कोई बंदा क्राइसिस में हो, जेल में हो, वो हीरो बनता जाता है। तो आज जब नवाज शरीफ साहब को ये अनदेखा और अनचाहा और भांत भांत का रिलीफ मिल रहा है और उनको उसी अदालत से रिलीफ नहीं मिल रहा, और जब वो जेल में है और वो एक कल के मफरूर और मुजरम इस वक्त सारा कुछ उनका ख़त्म हो रहा है और वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और वो अंदर बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से इमरान खान इतना घाटे का सौदा नहीं करेगा कि वो जेल से निकल कर इनके साथ हाथ मिलाकर इररेलेवेंट हो जाए सियासत से। भट्टी साहब, ये कोई इमरान खान साहब को अगर आपने स्टडी किया है, कोई साइकोलॉजिकल मामला है, कोई ईगो का मामला है कि आर्मी चीफ से तो मैं बात कर सकता हूँ, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स है ये कोई? अगर ऐसा ही है, अगर आपकी मैं बात को सारा सही मान लूँ, मुझे तो नहीं पता कि ये उनकी ज़िंदगी का ऑब्सेशन है या ये वैसे ही वो चाहते हैं, क्या उनकी कोई कमज़ोरी है कि जी वो आर्मी के बगैर चल नहीं सकते, या उनका कोई साइकोलॉजिकल ईगोइस्टिक या कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मामला है कि वो समझते हैं कि इनसे बात हो सकती है, बाकियों से नहीं हो सकती। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के तो जिस तरह लठ लेके वो पीछे पड़े हुए थे, उनको तो इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह में कोई बात अच्छी नज़र आती ही नहीं थी, ना सिर्फ बाजवा साहब में पहले नहीं आती थी, फिर आने वाले में भी नहीं आ रही थी, उनके आने से पहले भी नहीं आ रही थी, तो क्योंकि वो आर्मी चीफ बन गए तो अब शायद आप कह रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि कोई ईगोइस्टिक है, कोई कॉम्प्लेक्सिस का मसला है, क्या मसला है? अगर आपकी बात सही है कि आर्मी चीफ से बात करेंगे, अब पॉलिटिशियन से बात नहीं करेंगे। भाईजान, जब आपके सामने और हमारे सारों के सामने है कि जब वो मीर जाफ़र मीर सादिक फ़ौज को कह रहे थे और एक जैसे एक पूरा बयानिया बना रहे थे, तो उसी वक्त वो बाजवा साहब से मुलाकातें भी कर रहे थे। यही तो कह रहा हूँ, कोई साइकोलॉजिकल मामला है इमरान साहब का कि फ़ौज को गालियां भी उन्होंने दी, फ़ौज के खिलाफ लोगों को भी किया और बात भी उनसे करनी है। हाँ, और जब अगर यानी उन्होंने जब ये, हालांकि लॉन्ग मार्च और कि वो चाहते थे कि किसी और की तकर्री हो बैसियत चीफ, हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या मामला क्या लग रहा है बैठकर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठकर इस बात के आपके इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग इररेलेवेंट हैं, इनकी नहीं, मैं आपसे बात ही कुछ सवाल पूछ रहा हूँ सर कि ऐसा क्यों सोच रहे हो? करप्ट है, रेलिवेंट एक ही चीज़ है और वो फौज है, और मैं उनसे ही बात करूँगा। ठीक है, तो आमिर इलियास राणा साहब उनसे ही बात करेंगे, लेकिन इस चले आप बता दें, मैं हालांकि मदर साहब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला बनता है कि वो कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट को कह, तो आमिर भाई आपकी क्या स्टडी है? इमरान खान साहब की ये स्ट्रेंथ है कि जी मैंने बात नहीं करी, पॉलिटिशियन करप्ट है, या कोई साइकोलॉजिकल इशू है कि नहीं फौज उनको बहुत अजीज़ है, इतना कुछ करने के बावजूद भी फौज के खिलाफ? इतना कुछ करने के बावजूद स्ट्रेंथ की वजह से 9 मई किया, और कोर कमेटी ने पूरी एक किताब लिखी पीपल्स पार्टी के हक में 2 दिन पहले
जब उनकी तरफ से बयान आए कि जी इनको भी पीटीआई के बगैर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान के घर बंदे भेज दिए। फिर जब अपना ही मीडिया जिसको गाली और गलोच पे लगाया था वो पीटीआई के अपने लीडर्स पे पड़ गया, तो उन्होंने कहा जी हम तो 1 घंटा सिर्फ ताज़ियत करने गए थे। उनके आधे मुलाकाती कह रहे थे हम सियासत पे बात करने गए हुए थे, उसी मुलाकात वाले। अब असद कैसर कहाँ खड़े, कोर कमेटी कहाँ खड़ी है। खान साहब का ये तरीका वारदात है, ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे वो। उनका हमेशा से ये है कि दाव लगे तो लगाऊं और रहूं ऊपर, खड़ा रहूं कि नहीं नहीं नहीं। देखें आखिरी दिन 4 अगस्त को क्या कहा था कि मैं पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं। भाई वो कह रहे हैं अपना काम करो, सियासत करो, सियासत के लिए रास्ता बनाओ। आप दीवार में टक्कर मारने जा रहे हो, मारो टक्कर। आपको नतीजा भी मिल गया है। आप दबाते हैं, धमकाते हैं, फिर पैर दबाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आपके साथ लोग आ जाते हैं, ओ वो तो बड़ा मजबूत है जी, वो तो फलाना है। भाई होना चाहिए मजबूत सियासतदान को। नवाज शरीफ जेल में लंदन से आके बेटी के साथ गया था, किसकी मिन्नत की थी? उसने एस्टैब्लिशमेंट को पुकारा था, वो आ गया। उसने सिर्फ एक दफ़ा जज साहब से कहा कि मेरी बीवी बीमार है, आप फैसला डिले कर दे। उन्होंने नहीं किया, वो आ गया। एस्टैब्लिशमेंट रोकती रही उस वक्त। अबू धाबी में भी मैसेज करते रहे कि आप वापस चले जाएं, आप वहीं रुक जाएं, यहाँ ना आए। ये सियासतदान का फ़र्क है कि वो बच्चों और औरतों के जरिए कवर लेता रहा और पेट्रोल बम डलवाता रहा पाकिस्तान के इदारों पे कि मैंने अरेस्ट नहीं देना। ये बहादुरी नहीं होती, ना ये सियासत होती है। आपके जहन में है कि नहीं मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, तो आपको समझ आ गया कि आपके अलावा आपको सब कुछ लगता है है। कि इमरान खान साहब के जहन में है कि उनके अलावा कोई नहीं, इसलिए वो सियासतदानों से बात नहीं करते, लेकिन फौज को वो क्योंकि पावर समझते हैं तो मजबूरन उनसे बात करने को तैयार है। यही कह रहा है आपका मदर साहब? फिर मैं आगे चलूंगा। सॉरी आमिर साहब, आपका यही कहना है? आमिर साहब, आमिर भाई आपसे पूछ रहा हूँ। जी मैं यही कह रहा हूं कि उनका ये जो वतीरा है ना, जो अब मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, मैं समझ जो गया। भट्टी साहब अब कह रहे थे ना कि उनके फॉलोअर्स की ये मसला है नहीं कि जी वो किसी तरफ जाए ना जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं जो सोशल मीडिया ब्रिगेड उन्होंने बनाई है वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल ठीक है, आप जहन में रख लें जिस इशू पे वो बिट्रे किया है उन्होंने उनको भाई उनको आदत सोशल डाल मीडिया दी ने तो है इमरान कि खान नहीं, को आप सिर्फ हमारी सुनोगे, जेल तक पहुंचा दिया। इमरान खान ये समझते थे ना कि ये सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स बन रहे हैं, ये करोड़ों लोग जो आ रहे हैं उनके साथ है। 9 मई को वो करोड़ों क्या लाखों भी नहीं निकले। ये सोशल मीडिया वाले तो इनमें से अक्सर तो बहुत ही बेशरम बेहया साबित हुए तहरीक इंसाफ वाले जो है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को वो जन्नत मुशर्रफ मरहूम भी तो इसी वजह से वो जन्नत Facebook दिखाई पे देख कि के इमरान यहाँ पे खान जब उतर बाहर गए थे निकले कराची हैं तो ये एयरपोर्ट तो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। ये तो इतने बेशरम है इनमें से अक्सर जो है सोशल मीडिया वाले। अच्छा मदर साहब, आप तो इतनी देर से बातें कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ और जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल। भाई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल अगर रहने का फैसला कर भी ले तो हमारे पास इमरान खान साहब जैसे इतने बड़े लीडर हैं जो कहते हैं कि मेरी तौहीन और हतक है कि मैं सियासतदानों से बात करूं, वो ही कैन शेक हैंड विद द इस्टेब्लिशमेंट बट नॉट विद देम। तो इसका क्या हल है सर? मुझे ये ना बताइएगा कि ये मुल्क का बड़ी बदकिस्मती में बताएं कि आपके ख्याल में इमरान खान ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा तो अभी कोई पॉलिटिशियन इस तरह इतना सोचता नहीं, इतना कि यार मैं इस्टेब्लिशमेंट के बगैर चल ही नहीं सकता, कि ये जनरल सोच है सबकी। एंड इज नो एक्सेप्शन। जी देखें कामरान, देखिए हमें ये इसको कन्फाइंड नहीं करना चाहिए। इमरान खान बिल्कुल एक डिफरेंट, मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकल ब्रीड में एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वो करते हैं, उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। उनकी 96 से लेके और उन्होंने बहुत से यू टर्न लिए। जो एक यू टर्न उन्होंने नहीं लिया अब तक वो यही था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से बात नहीं करनी। ये अगर आप पूरी उनकी 96 से आज तक की वो सही कह रहे हैं। देख लें, लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त आया था जब वो नवाज शरीफ के साथ अलायंस में भी थे, लंदन भी नवाज शरीफ के साथ उस वक्त उनका टारगेट नहीं। वो इमरान खान कहते हैं उस वक्त पनामा करप्शन केस मेरे सामने नहीं थे। नहीं, ये तो खैर कहने की बातें। उन्होंने फिर 96 की पॉलिटिक्स अपनी उसकी बुनियाद पे क्यों रखी थी। लेकिन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि 2014 में जब पूरी पार्लियामेंट अपोजिशन समेत मियाँ साहब के साथ खड़ी हुई, उस वक्त मियाँ साहब ने क्या किया? उनको क्या ज़रूरत थी जनरल राहील शरीफ से ये कहने की कि आप इमरान खान और ताहिरुल कादरी से बात करें? सही बात आपकी पार्लियामेंट सर, वो उन्होंने शायद इसलिए किया कि उनको ये लगा कि इनकी बात ही समझेंगे, मेरी तो बात मेरे तो बस की बात नहीं है। लेकिन इस पे मुझे पता है आमिर रियाज राणा साहब बड़ा बताना चाह रहे हो कि वक्त की किल्लत है। मैं भट्टी साहब को क्विकली ऑन बोर्ड ले लूँ। भट्टी साहब, फिर हाउ वुड यू सी द थिंग्स प्रोग्रेस सर? इलेक्शन अप टू द इलेक्शन सर 9 मई गलत सियासी फैसलों और हालात के जबर में दबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद, पूरा मुल्क मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ के पास। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुकाबला पहले भी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से है।
और मेरे महबूब कायद अगली चौथी मरतबा, वैसे तो आप भी वज़ीर आज़म हैं, लेकिन चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। और मैं अभी कहीं सुन रहा था कि इसहाक डार साहब को निगरान हुकूमत ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है सेनेट में। तो अब सोच लीजिए कि इस वक्त भट्टी साहब, आप वोट डालने जाएंगे आपकी दफा जब इलेक्शन होगा? जाऊंगा। अगर मैं कराची ना गया अपने चैनल की वो ट्रांसमिशन में तो ज़रूर जाऊंगा। आमिर साहब, आप वोट डालेंगे? आप मैं ये तो नहीं पूछ रहा, कराची भट्टी में साहब वोट डाल सकते हैं भट्टी साहब आप। मैंने तो इस दफ़ा वोट इसलिए डालना है कि मैंने पहली दफ़ा इस्लामाबाद में वोट अपना दर्ज करा दिया है। अच्छा, मुबारक हो भट्टी साहब। वरना हम ये तो तो जा नहीं ही नहीं बताएंगे सकते किसको बखर डालेंगे। अपने चले नेटिव मदर साहब, आप डालेंगे वोट? हाँ, क्यों नहीं डालेंगे? हैं जी मदर साहब? प्रोड्यूसर नहीं बोलने समझ दे रहा। बिल्कुल डालेंगे वोट। अच्छा, डालेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश वोट क्यों करूंगा, नहीं मैं डालेंगे? इंशाल्लाह भरपूर मैं कोशिश आप- करूंगा, मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा कि वोट ना डालूं और अपने वोट की हतक ना करवाऊं, उसकी तौहीन ना करवाऊं, उसको मिसयूज ना होने दूं। लास्ट टाइम मेरे साथ बड़ा हाथ हो गया था। एक ब्रेक लेता हूं जी मैं। पाकिस्तान जी बांग्लादेश से जीत तो गया हिंदुस्तान में, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।